एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता है। वह हर समय बस यही सोचता रहता कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वह जब भी किसी अमीर व्यक्ति और उसकी चीजों को देखता तो वह यही सोचने लगता कि मेरे पास भी एक दिन यह सब कुछ होगा जो उस अमीर आदमी के पास है। और जब वह यह सभी बातें सोच लेता तो फिर वह अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य बना लेता, जैसे कि सारा दिन पढ़ना या फिर किसी काम को एक ही दिन में पूरा करने के लिए पूरे दिनचर्या बना लेता। और जब वह इन सभी दिनचर्या को पूरा करने के लिए जुट जाता तो वह उसे कभी भी सही से पूरी तरह नहीं कर पाता था। फिर वह उदास हो जाता और दूसरे दिन एक दूसरी दिनचर्या बना लेता। और वह कोई भी काम करने लगता था तो सोचता था कि मैं आज ही इसे पूरा करूंगा, और फिर अपना काम नहीं कर पाता था तो उदास हो जाता था। वह अपने इस तरह की सभी आदतों से बहुत परेशान था। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं भी अपना हर बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई लक्ष्य पूरा करना चाहता हूँ तो वह कभी भी मुझसे पूरा ही नहीं हो पाता है। एक दिन जब वह एकांत में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके पास उसका एक मित्र आया। जब उसका मित्र उसकी समस्या को जाना तो उसने उस लड़के से कहा, यहाँ पास में ही कल एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। यदि तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हारी इन समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य करेंगे। अपने मित्र की बात मानकर वह लड़का अगले दिन सुबह उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, महात्मन, मैं आपसे अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो तुम, और तुम्हारी क्या समस्याएं हैं? तब उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्याएं बतानी शुरू की कि कैसे वह अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाता है। वह बड़ा लक्ष्य तो बनाता है पर उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है। बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु उसे कहानी सुनाना शुरू कर देती है। एक बार एक लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। वह जंगल में पेड़ को काटने के लिए सूखे पेड़ों की तलाश कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और मोटा पेड़, जो कि अब सूख चुका है, वहाँ पर खड़ा हुआ है। लकड़हारे ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट कर अपने घर ले जाऊं तो मुझे कई वर्षों तक लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं होगी और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। फिर वह उस पेड़ को काटने के लिए उसके पास जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। उस पेड़ को काटते काटते उसे सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है। फिर भी लकड़हारा उस पेड़ को नहीं काट पाता है और फिर वह निराश होकर अपने घर जाने लगता है और सोचता है, वह पेड़ मैं कभी नहीं काट सकता। मुझे उस पेड़ की काटने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। वह पेड़ इतना बड़ा है कि मैं उसे काटना तो क्या, मैं उसकी टहनियों को भी नहीं काट सकता हूँ। और यह सोचकर वह अब अपने मन में यह विचार बैठा लेता है कि वह अब उस पेड़ को कभी भी नहीं काटेगा। वह हर दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता पर उस पेड़ की ओर देखता भी नहीं, वह वहाँ से चला जाता। एक दिन एक दूसरा लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने आता है। तभी उस पेड़ को देखता है। वह दूसरा लकड़हारा भी यही सोचा, यदि मैं इस पेड़ को काट लूँ तो मुझे बहुत ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं अपना पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत करूँगा। वह लकड़हारा वहाँ जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। बहुत देर तक वह भी उस पेड़ को काटता है। फिर वह थक जाता है। फिर वह सोचता है कि मैं आज इस पेड़ को नहीं काट सकता हूँ, लेकिन मैं इसे काटूंगा जरूर। दूसरा लकड़हारा हर दिन लकड़ियाँ काटने आता और लकड़ियाँ काटने के बाद वह उस बड़े मोटे पेड़ को निशान लगाकर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर दिन एक छोटा हिस्सा काटता और फिर घर चला जाता। ऐसे ही वह करते करते रोज एक छोटा हिस्सा काटता और फिर घर चला जाता। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन वह दिन भी आ गया जब वह उस मोटे पेड़ का सारा हिस्सा काट लिया और वह पेड़ को काटने में सफल हुआ। वह उस पेड़ को काटकर अपने घर ले जा रहा था। तभी पहले वाले लकड़हारे ने देखा तो उसके मन में आश्चर्य हुआ और उसने उस दूसरे लकड़हारे से जाकर पूछा कि तुमने इस पेड़ को कैसे काटा है, क्योंकि मैंने जब इस पेड़ को काटा था तो मैं बहुत थक गया था, मैं इस पेड़ को काट ही नहीं पाया था। तब दूसरे वाले लकड़हारे ने बताया कि मैं इस पेड़ को एक दिन में नहीं काटा हूँ,
मैंने इस पेड़ को कई दिनों में काटा है। आज मैंने इस पेड़ को काटने में अपनी सफलता को प्राप्त किया है। अब वह पहले वाला लकड़हारा सोचने लगा कि यदि मैं भी यही काम करता तो मैं भी यह पेड़ को काटने में सफल होता। तभी वह पहले वाले लकड़हारे को यह बात समझ में आ गई थी कि निरंतर प्रयास करने से ही हम सफल बन सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु भी कहानी सुनाकर उस लड़के से कहा, तुम भी उस पहले वाले लकड़हारे की तरह हो। कोई भी बड़ा लक्ष्य बनाते हो और उसे एक ही दिन में पूरा करना चाहते हो। तुम्हें उस दूसरे वाले लकड़हारे की तरह बनना पड़ेगा, तभी तुम अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, कोई भी बड़ा लक्ष्य चुनो तो उसे पाने के लिए हमें निरंतर छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाना होगा और उन्हें पूरा करना होगा, तभी तुम अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। यदि तुम बड़ा लक्ष्य बनाते हो, उसे एक ही दिन में पूरा करना चाहते हो, तो याद रखो तुम्हें उसमें हर बार असफलता ही मिलेगी। और यदि तुम बड़े लक्ष्य को बनाते हो और उसे पाने के लिए हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाते हो और उसे प्रतिदिन पूरा करते हो, तो तब निश्चित ही तुम एक दिन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें हर दिन अपने आप को चुनौती देना चाहिए। यदि तुम अपने आप को प्रतिदिन एक छोटी चुनौती देते हो और उस चुनौती को पूरा करते हो, तो तुम जीवन में बड़ी से बड़ी कोई भी चुनौती को पार कर सकते हो। और यह बात हमेशा याद रखो, हर दिन तुम अपने आप को सफल बनाओ, तुम्हारा जीवन भी एक दिन सफल बन जाएगा। धन्यवाद।